ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर है। जयपुर में राज्य पटवार संघ की महारैली चल रही है। एलिवेटेड रोड पर नजर आ रहे सिर्फ पटवारी, सैकड़ों की संख्या में पटवारी जयपुर पहुंचे हुए हैं। वेतन विसंगति और ग्रेड पर बढ़ाने जैसी मांगे हैं और साथ ही अजमेर से विधानसभा घेराव के लिए पटवारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही क्योंकि तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी राज्य पटवार संघ की महारैली, और जिसमें बड़ी संख्या में पटवारी पहुंचे हुए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ निर्मल तिवारी मेरे से भी जुड़े हुए हैं। निर्मल, बड़ी संख्या है, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पटवारी पहुंचे हुए हैं। क्या इनकी दरकार है, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, इनको क्या राहत मिले सरकार से? बिल्कुल दीपा, देखिए जहाँ तक देखते हैं सिर्फ पटवारी ही पटवारी नजर आते हैं, और न केवल पुरुष बल्कि जो महिला पटवारी हैं वो भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। ये अजमेर रोड का वो एलिवेटेड रोड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस समय अगर कोई नज़र आ रहा है तो पटवारी ही पटवारी नज़र आ रहे हैं। या राजस्थान पटवार संघ का जो हरा और पीला झंडा है, आप ध्वज देख सकते हैं, वो लगातार उसको लेकर के ये लोग 2 दिन पहले अजमेर से चले जब उन्होंने जयपुर के लिए कूच किया। और इनकी प्रमुख मांगे, सीधे तौर पर इनकी मांगों की बात करें तो इनका कहना था कि इनकी ग्रेड पे ठीक की जाए, इनके साथ जो तमाम जो इनकी वेतन विसंगतियां थी वो सब ठीक करे जाए। मेरे साथ यहाँ राजेंद्र जी भी जुड़ गए जो पटवार संघ के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, आज इतनी बड़ी रैली लेकर आए हैं। राजेंद्र जी, इतनी बड़ी रैली, क्या उद्देश्य और किस तरह से एकजुट किया, सबको क्या मांगे हैं? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य इसका पैदल मार्च का यही है कि हमें ग्रेड पे 3600 दिया जाए। यदि आज ही ग्रेड पे 3600 दे दिया जाता है तो मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को ये अपील करूंगा कि हमें 3600 दे, और मैं राजस्थान के पटवारियों की इसी राजधानी जयपुर के अंदर जो है एक धन्यवाद यात्रा निकालूंगा सरकार के प्रति, यदि सरकार हमें 3600 देती है तो। किस तरह से एकजुट किया, कब आप लोग अजमेर से आप लोग कूच के, और कितने लोग होंगे आपके साथ? जब हमने अजमेर से 11 तारीख को शाम को 5 बजे अकस्मात हमने निर्णय लिया, उस समय मेरे साथ 15 लोग थे। हम 15 लोगों ने ही चलना शुरू किया और ये कारवां बढ़ता गया। और कल भी हमारे पास 6000 के आसपास लोग थे, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज राजस्थान के लगभग 9000 पटवारियों में से 8000 पटवारी सड़क पे हैं। आप देखोगे कि ये लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन है, और फिर भी अभी तक सरकार पूरी तरह से गहरी नींद सोई हुई है, एक पैसा भी देने के मूड में नहीं है, निकम्मा पद धारण की हुई। सरकार नहीं सुन रही है, बड़ी लंबी कतार। देखिए दीपा, ये सिर्फ और सिर्फ पटवारी ही पटवारी आपको नजर आएंगे। शांतिपूर्वक एक मार्च अजमेर से चला, राजस्व मंडल चूंकि अजमेर में ही है, वहां से ये मार्च चला, जयपुर आ गया। विधानसभा के घेराव का इनका कार्यक्रम है। निर्मल, क्योंकि जयपुर आकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन आज की इस रैली के बाद भी अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है या फिर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो अगला स्टेप क्या, अगला कदम क्या इनकी तरफ से? इसको लेकर भी राजेंद्र जी से बात हुई, जो इनके अध्यक्ष राजेंद्र लोनीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं। इस एकजुटता, इस लामबंदी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है दीपा, कि सरकार को इस शक्ति का एहसास कराया जाए कि पटवारी अकेला नहीं है, पटवारी एकजुट है, पटवारी लामबंद है, और अपनी मांगों को लेकर के जो कुछ भी न्यायोचित होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, वो किया जाएगा। अगर आज के आंदोलन के बाद भी सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो एक बार फिर ये बैठक बुलाकर रणनीति तय करेंगे कि अपने आंदोलन को किस दिशा में और किस आगे ले जाते हैं। साथ ही इनके अध्यक्ष राजेंद्र ने यह भी कहा, सरकार अगर इनकी बात मान लेती है तो इसी सरकार के लिए वो जयपुर में एक विशाल धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, जिसमें प्रदेश का एक एक पटवारी यानी करीब 9000 पटवारी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है दीपा, जहां तक दिख रहा है सिर्फ पटवारी ही पटवारी नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर राजस्थान पटवार संघ के आप देख सकते हैं। इतनी भारी संख्या में आज तक पिछले 1 दशक की बात करें तो विधानसभा पे एक भी इतनी बड़ी एकजुटता किसी ने नहीं दिखाई कि जिसमें 8-9 हजार यानी पूरा जो कैडर है पटवारियों का वो ही शामिल हुआ हो। अब देखना यह है कि ये अपनी मांगों के समर्थन में इनका लोकतांत्रिक जो धरना है वो किस रूप में कामयाब होता है, सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं, और ये अपनी हक की लड़ाई को कहां तक आगे ले जाएंगे। दीपा, निर्मल, लेकिन उम्मीदें हैं क्या जो पटवारी यहाँ पर इस रैली का हिस्सा बने हैं? एक बार फिर से मैं चाहूंगी जरा उनसे आप बात कीजिए। उनको लगता है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी या फिर दे सकती है आने वाले कुछ दिनों में? कितनी उम्मीदें सरकार से इनकी बाकी है, क्योंकि लंबे वक्त से इनकी मांगे जो वैसी की वैसी हैं, अभी तक सुना नहीं किया? निश्चित तौर पे देखिए, आप लोग इतने दूर से, क्या लगता है सरकार आपकी मांगे सुनेंगी?
कोई भी बता सकता है। आप लोग एकजुट हो क्या आपको लगता है सरकार अपनी मांगे सुन पाएगी? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं सुनेगी जब हम सरकार का इतना काम करते हैं। सरकार की जो भी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है उनको धरातल पर लागू करने का काम एक पटवारी करता है। हम सीधे किसान से जुड़े हुए हैं, मजदूर से जुड़े हुए हैं और हमारी कलम से हर किसान का भला होता है। हाल यहाँ तक कि राजस्थान हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जो हमारे जो रिपोर्ट होती है, हमारी फर्द मौका रिपोर्ट होती है, उसी के आधार पर आगे से बड़े बड़े निर्णय होते हैं सर। तो हमारी मांग सुननी पड़ेगी सरकार को। देखिए दीपा, सीधे तौर पर चूंकि एक पटवारी यानी राजस्व हल्के का वो सबसे छोटा मुलाजिम, बिल्कुल निर्मल, क्योंकि उम्मीद लगातार यही की जा रही है। पटवारी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रैली का हिस्सा बने हैं, उनका कहना यही है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों को माने। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो फिर आंदोलन जारी रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और पटवारियों से बातचीत करने के लिए भी।